हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का सिक्स्थ वीडियो देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मूवमेंट। चुंबकीय आघूर्ण में कक्षक की योगदान जो है वो कैसे कैंसिल हो जाता है या क्वेंच हो जाता है। क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन मैग्नेटिक मोमेंट, इसको समझने के लिए हम CFT से समझ सकते हैं इसको। किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट होता है, कक्षकीय आघूर्ण जो होता है उसकी एक्सिस पे, वो कब होता है? अगर उस कक्षक को अगर हम रोटेट करा दें और रोटेट करने पर, घूर्णन करने पर वो दूसरी समान तरह की कक्षक में अगर परिवर्तित हो जाती है तो उसमें ऑर्बिटल मोमेंट होता है। अगर नहीं हो पाती है तो उसमें ऑर्बिटल मोमेंट नहीं होता है। तो अगर हम फ्री आयन की बात करें, जब आयन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है तो dxy और dx² - y² कक्षक जो है वो 45 डिग्री से उसका घुमाने पर वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसलिए उनमें ऑर्बिटल मोमेंट होता है। इसी तरह से dxy dy z जो हैं उनको 90 डिग्री से रोटेट करने पर वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उनमें भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट होता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षकों में होते हैं फ्री आयन में, उनका ऑर्बिटल मोमेंट होता है, कक्षकीय आघूर्ण उनमें होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि dx² - y² कक्षक है ये। इसको अगर हम 45 डिग्री से रोटेट कर दें तो ये dxy dyz और dxz में चेंज हो जाता है, क्योंकि 45 डिग्री से रोटेट होने पर क्या होगा, इसमें ये लोब्स एक्सिस पर हैं, इसमें ये लोब्स एक्सिस के बीच में आ गए, तो इसलिए इनमें कक्षकीय आघूर्ण होगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन dz² कक्षक में है तो क्योंकि dz² कक्षक के समान हमारे पास कोई दूसरी कक्षक नहीं है जिसमें dz² रोटेट होके जिसमें परिवर्तित हो सके, तो हमारे पास कोई इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नहीं है कि रोटेशन के बाद dz² उसमें परिवर्तित हो सके। इसलिए dz² में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कोई कक्षकीय आघूर्ण नहीं होगा। देयर विल बी नो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन dz² का ऑर्बिटल। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑक्टाहीड्रल और टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनने पर क्या होगा, dxy और dyz ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो कौन सी हो जाती हैं, T2g ऑक्टाहीड्रल में, और उसमें टेट्राहीड्रल में उसको हम T2 बोलते हैं। तो ये dxy और dyz एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा समान है, तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में होगा, T2g कक्षकों में होगा, वो उसका ऑर्बिटल मोमेंट होगा। लेकिन dxy और dx² - y² कक्षक जो हैं वो अब समान नहीं है, क्योंकि लिगेंड के इफ़ेक्ट की वजह से dx² - y² कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाती है, वो Eg हो जाती है, और dxy की ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि ये T2g में होता है। तो अब ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते रोटेशन से, इसलिए dx² - y² जो है वो, क्योंकि उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और dxy की कम हो जाती है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, तो इसलिए इन दोनों की वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट अब कॉम्प्लेक्स में नहीं हो पाता। इसी तरह टेट्राहीड्रल फील्ड में dx² - y² की ऊर्जा कम हो जाती है और dxy की ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ऑर्बिटल मोमेंट्स जो है dx² - y² और dxy का, वो क्वेंच हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये कक्षक जो है एक दूसरे में अब परिवर्तित नहीं हो सकते। तो इस तरह से लिगेंड फील्ड, जो क्रिस्टल फील्ड में क्या होता है, मेटल के चारों तरफ लिगेंड का फील्ड होता है, उस लिगेंड फील्ड की वजह से जो ऑर्बिटल्स रोटेशनली रिलेटेड हैं dx² - y² और dxy, उनकी डीजेनरेसी जो है वो रिमूव हो जाती है, वो अब समान नहीं रह पाते। तो dx² - y² और dyz
कक्षक जो हैं dx² - y² और dyz कक्षक जो हैं वो अब एक दूसरे के, या xy कक्षक जो हैं dx² - y² और dxy अब एक दूसरे के समान नहीं रह पाते, इसलिए उनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कक्षकीय योगदान जो है उनके आघूर्ण में वो कैंसिल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अब कक्षकीय आघूर्ण में योगदान कौन करेगा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन T2g में है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2g में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑर्बिटल मोमेंट में योगदान होगा, Eg में है तो नहीं होगा। और T2g में भी कब होगा? अगर वो आधा या पूरा भरा हुआ नहीं है T2g ऑर्बिटल। अगर T2g ऑर्बिटल आधा या पूरा भरा हुआ है तो T2g वाले का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। टोटल ऑर्बिटल मोमेंट ऑक्टाहेड्रल फील्ड का 0 होता है अगर T2g हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है। T2g 3 है, T2g 6 है तो कोई ऑर्बिटल मोमेंट नहीं होगा। इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन हैं D1, D2, D6, D7 इन सब में ऑर्बिटल मोमेंट होगा, क्योंकि इसमें ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं है। टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें तो D3, D4, D8, D9 ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनको हमने E और T2 के टर्म्स में यहाँ लिखा हुआ है। इन सब में ऑर्बिटल मोमेंट होगा, लेकिन जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड हैं उसमें नहीं होगा। इन केस ऑफ D7 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल का D7 कोबाल्ट का एग्जाम्पल है ये, और ये है ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल में क्वेंच नहीं होता है और टेट्राहेड्रल में क्वेंचिंग हो जाती है। तो टेट्राहेड्रल में क्या किस तरह से होगा? 1 2 नीचे 2 ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर 3 है, ठीक है। ये D5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया। तो इसमें क्या है, T2 वाला हाफ फील्ड है इसलिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए ऑर्बिटल मोमेंट क्वेंच हो गया। लेकिन अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में नीचे 3 कक्षक होंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 और 7। तो T2g में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसमें क्वेंचिंग नहीं होती, इसका कुछ एंगुलर मोमेंट होता है। तो ऑक्टाहेड्रल का ये हो गया। और टेट्राहेड्रल में जो हमको ये वैल्यू है और मैग्नेटिक मोमेंट की, ये खाली स्पिन वाले कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। तो स्पिन इसमें, क्योंकि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तो इसका नगण्य हो गया, लेकिन ये स्पिन कंट्रीब्यूशन से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब एक और फैक्टर हमको कंसिडर करना चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो खाली स्पिन ओनली से नहीं होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एक ऐसा फैक्टर है जो क्वेंचिंग को अपोज करता है। जो हमने अभी ऑर्बिटल मोमेंट की क्वेंचिंग पढ़ी उसको अपोज करता है, और वो स्पिन एंगुलर मोमेंट के साथ ऑर्बिटल मोमेंट को कपल कर देता है, क्योंकि स्पिन मोमेंट जो है वो लिगेंड फील्ड से इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अगर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो जाती है तो क्वेंचिंग कम हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट खाली स्पिन ओनली से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हायर एनर्जी स्टेट्स की लोअर एनर्जी स्टेट के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंट का आता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू एस 1 माइनस एल्फ़ा लैम्डा अपॉन डेल्टा। इसमें म्यू एस है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसमें जो एल्फ़ा है, एल्फ़ा ऐसा कांस्टेंट है जो लोएस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट हमने पढ़ी थी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट क्या होता है लास्ट वीडियो में। तो लोएस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट जो होती है आयन की लिगेंड फील्ड में, उसका कांस्टेंट उस पर डिपेंड करता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी स्टेट्स विच आर मिक्सिंग। लोएस्ट एनर्जी स्टेट और जो एनर्जी स्टेट्स आपस में मिक्स होती हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से, उसमें जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा होता है, और लैम्डा है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम
अलग अलग वैल्यूज़ की जे वैल्यूज़ की एनर्जी स्टेट्स होती हैं, हमने पहले पढ़ा था। तो उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है उस पर डिपेंड करता है लैम्डा। हमने पढ़ा था स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट जो, तो जे वैल्यूज़ हमने अलग अलग पढ़ी थी, तो उस पर डिपेंड करता है लैम्डा। तो इस तरह से हमने आज देखा कि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उसमें, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है वो T2G ऑर्बिटल्स पे डिपेंड करता है। T2G भी अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो उसमें कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ई ऑर्बिटल्स में dx² - y² होते हैं, जो जिनकी एनर्जी वो आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, इसलिए उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो खाली T2G या T2 की वजह से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, और वो अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो इस तरह से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में क्वेंच हो जाता है। थैंक यू।